हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन का डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन आपके पास क्या है? फर्स्ट वन आपके पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल एक क्या होता है? अगर मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं, ए सिंबल इन ए अलजेब्रा, ए सिंबल कोई भी मान लीजिए आपके पास सिंबल है, ए सिंबल कोई भी सिंबल मीन्स इन अलजेब्रा मीन्स अलजेब्रा के अंदर कोई भी सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, मान लीजिए मैं कह दूं हमारे पास कोई भी अलजेब्रा के अंदर फिक्स्ड वैल्यू है। मान लीजिए सपोज मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 4, मीन्स 4 है तो हर बार वैल्यू क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 1.5, ये भी क्या आपके पास एक कांस्टेंट है, मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स मैं कह सकता हूँ 4, 5, 6, जो भी आपके पास 0.35 या 0.35 या 6/7, तो ये सारी के सारी क्या है, एक एल्जेब्रिक सिंबल है, सिंबल ऑफ इन एल्जेब्रा हैविंग फिक्स वैल्यू। तो इस टाइप की जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो मैं उसको क्या कहूँगा, सारा का सारा क्या है, ये कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, कांस्टेंट। तो ये क्या आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई भी सिंबल, ए सिंबल इन अलजेब्रा हैविंग वैल्यू वेरी, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो वैल्यू चेंज है हमारे पास वो वैल्यू क्या रहेगी, एक उस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, वेरिएबल। मीन्स वेरिएबल हम जनरल सी बात करते हैं, अगर मान लीजिए जनरल x, y, z या जो भी अल्फ़ाबेट आपके पास, उसको मैं कह सकता हूँ एक हमारे पास वेरिएबल है। कहीं आपने पढ़ा होगा भाई x = 4 वैल्यू आई है, तो x क्या है, एक वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 4। कहीं आपने पढ़ा होगा कभी x = 7th क्लास में या जो लोअर क्लास उसके अंदर कभी मान लीजिए x = 5। तो ये क्या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मान लीजिए मैं कह दूँ यहाँ से भाई x + 4 और इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिंपल सोल्व कराएं। तो x = 10 - 4, देन x = क्या है, 6। तो x की वैल्यू क्या है, 6 आई। या हमने कहा था x = 4 या x = 5, मीन्स वेरी कर रही है, एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है तो हम x, y, z, a, b, c इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल। उस सभी टर्म्स को क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो जनरली है ना, जो हमारे पास एल्जेब्रिक के अंदर जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं वो अल्फ़ाबेट को अंदर, मीन्स मैं कह सकता हूँ a, b, c अप टू x, y और z, ये सारे के सारे क्या है, एल्जेब्रा के अंदर वेरिएबल का काम करा रहे। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू रहेगी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज रहेगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद बात करते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या रहेगी, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या डिस्कस करेंगे हम भाई,
तो किसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे? तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ एक कॉम्बिनेशन कांस्टेंट, एक कॉम्बिनेशन किस किस का कॉम्बिनेशन, मींस कांस्टेंट का और वेरिएबल का, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मान लीजिए मैं कह दूं एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मीन्स मिक्सअप है, किसका, एक कांस्टेंट का है और एक वेरिएबल का है। अगर कॉम्बिनेशन है, दोनों का कंबाइंड कर रहे हैं, तो कंबाइंड क्या हो सकता है आपके पास, मान लीजिए कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो इन सब का क्या यूज कराएंगे, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो ऑपरेशन आपके पास मैथ के अंदर मेनली हम ऑपरेशन क्या कराते हैं, दो एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दो टर्म है, कनेक्ट किया, रिजल्ट क्या है, तो ये क्या होगा, ऑपरेशन। प्लस क्या है, टू टर्म्स का ऑपरेशन क्या है, प्लस। तो ये क्या होगा आपके पास, कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कराते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 4xy। देखो 4xy मीन्स कॉम्बिनेशन किसका था, कांस्टेंट का। कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास, मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का और वेरिएबल का। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास यही है, और ये क्या आपके पास, एक x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो मैं कह सकता हूँ 4xy क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए सिंपल 4x² -4। तो ये भी क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मीन्स 4 भी कांस्टेंट है, वेरिएबल x² माइनस फिर से ऑपरेट किया 4 कांस्टेंट, या x² प्लस y² मीन्स x² x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, कनेक्टेड बाई। अब यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कह सकता हूँ +0। अगर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 4 + 0 आल्सो इक्वल टू 4, तो इसको मैंने ये भी कह दिया x² + y² + 0 इज आल्सो इक्वल टू x² + y²। ये भी तो क्या हो गया आपके पास, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है। तो ये क्या होंगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड वन बात करते हैं, मान लीजिए थर्ड स्टेटमेंट क्या पढ़ाएंगे हम, यहाँ टर्म मीन्स टर्म्स क्या होती है आपके पास, मीन्स कितने टर्म कहते हैं हम, जर्नल कहते हैं भाई वही एक टर्म है, सिंगल टर्म है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो इस टर्म को डिफाइंड कर रहे हैं, तो इस टर्म को डिफाइंड करने के लिए क्या होगा, द वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय द वेरियस मान लीजिए तो कोई भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए द वेरियस पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस माइनस। सिर्फ प्लस माइनस से जो कनेक्ट हो रही है हमारे पास, उन सभी टर्म्स, उन सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को क्या कहेंगे हम, टर्म्स कहेंगे। मान लीजिए सिंपल फॉर एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं हम, टर्म्स को डिफाइंड क्या थे आपके पास, डेफिनेशन।
अब क्या है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 2x प्लस 4y²। तो हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस। कितने टर्म आपके पास प्लस माइनस से कनेक्ट है, तो सिंगल टर्म तो ये है हमारे पास और एक टर्म ये है कनेक्टेड बाय प्लस। तो मैं कह सकता हूँ 2 टर्म्स। कितने टर्म्स आपके पास, 2 टर्म्स है। या फिर मैं कह सकता हूँ 4x, कितने टर्म है, सिंगल टर्म है। या फिर हम कह सकते हैं x² प्लस y² प्लस 5। तो कितने टर्म आपके पास, 3 टर्म्स है। तो इस टाइप के जो आपके पास कंबाइंड है बाई प्लस और माइनस, तो उसको क्या कहेंगे हम, टर्म्स कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम, टर्म्स। एक होता है आपके पास कोफिशिएंट, क्या होगा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, मान लीजिए सपोज कोफिशिएंट के अंदर मान लीजिए कोई भी आपके पास टर्म है 4 × x, एक सिंगल टर्म जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या आपके पास 4। अब क्या होगा, कोफिशिएंट, क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। किसका कोफिशिएंट, x का। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या है 4, तो मैं कह सकता हूँ 4। या फॉर एग्जाम्पल 1/2 × x। अब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई क्या है 1/2। या फिर हमारे पास मान लीजिए सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल -1 for x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या होगा -4। अगर मान लीजिए ये भी हो -4x² प्लस 5। अगर पूछा जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, अब वो टर्म हमारे पास तो x तो इन्वॉल्व नहीं है और हमें पता था 0 × समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो इसको मैं रीराइट करना चाह रहा हूँ, तो -4x² प्लस 0 × x और प्लस 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 0। अगर मैं 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, 0 ही रहेगा। तो वो क्या होगा आपके पास, 0। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कोफिशिएंट क्या होगा किसी भी टर्म का, वो वेरिएबल भी हो सकता है या कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके पास टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स नेक्स्ट टाइप क्या आपके पास, टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए मोनो अब वो टर्म, वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या हो, सिंगल टर्म्स हो। एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन या सिंगल टर्म्स इज कॉल्ड एज फॉर एग्जाम्पल 4x। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, 4x। मान लीजिए 3x², क्या होगी, सिंगल टर्म, उसको क्या कहेंगे, मोनोमोनियल। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए ये भी हो सकता है -1/2 × x भी हो सकता है, या 2x² भी हो सकता है। जो भी होगा आपके पास एक सिंगल टर्म है, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमोनियल। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं बाइनोमियल।
बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। एन एल्जेब्रिक या एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। जो भी, फॉर एग्जाम्पल बाइनोमियल का एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए मैं कह दूँ 4x + 3y, 4x + 3y, 5x + 4z, a + b। तो ये क्या आपके पास टू पार्ट्स या टू टर्म्स कनेक्ट है, प्लस से भी हो सकता है माइनस से भी हो सकता है, वो क्या होगा बाइनोमियल। उसके बाद बात करते हैं मान लीजिए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल क्या रहेगा, बाइनोमियल, मोनोमोनियल, ट्राइनोमियल्स, उसके अंदर क्या होंगे 3 टर्म्स। 3 टर्म्स को क्या कहेंगे हम, ट्राइनोमियल। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए 4x + 5y + 6z, तो इसको क्या कह देंगे हम, ट्राइनोमियल। तो ये तो क्या था आपके पास बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो भी है मल्टीनोमियल और ज़्यादा होंगे ज़्यादा टर्म, एक पोलिनोमियल। और इस बेस पे हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के अंदर। ये तो क्या था आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।